क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नेता जो 15 साल तक पूरे राज्य में राज करे, वो अचानक अपना सबसे मजबूत इलाका भी कैसे हार सकता है? 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। यह कहानी है ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की बड़ी जीत की। कभी गरीबों और आम लोगों की पार्टी कही जाने वाली टीएमसी पर अब भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सिंडिकेट चलाने के आरोप लगने लगे थे। लोग बदला चाहते थे, लेकिन डर का माहौल ऐसा था कि खुलकर बोलना आसान नहीं था। इसी बीच बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए बहुत मजबूत तैयारी शुरू कर दी। पार्टी ने सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं की, बल्कि गांव और मोहल्लों तक अपना नेटवर्क बनाया। युवाओं को नौकरी और विकास का सपना दिखाया गया। महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच शुरू हुई। फर्जी और डुप्लीकेट वोट हटाने के नाम पर लाखों नाम काट दिए गए। पूरे राज्य में भारी पुलिस और केंद्रीय बल तैनात किए गए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। 4 मई 2026 को जब नतीजे आए तो पूरे देश में हलचल मच गई। 15 साल से सत्ता में बैठी सरकार बुरी तरह हार गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले से होती है। 1970 के दशक में कोलकाता की राजनीति बहुत गर्म थी। कॉलेजों में छात्र राजनीति का जोर था। इसी समय एक साधारण परिवार की लड़की राजनीति में आई। उसके पास ना पैसा था और ना कोई बड़ा राजनीतिक परिवार। उसके पास सिर्फ लड़ने का जज्बा था। उस लड़की ने कांग्रेस के छात्र संगठन में काम शुरू किया और जल्दी ही अपनी अलग पहचान बना ली। वह कम्युनिस्ट छात्र संगठनों के खिलाफ खुलकर बोलती थी। लोग कहने लगे कि ये लड़की आगे चलकर बड़ा नाम बनेगी। 1984 में देश इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावुक माहौल में था। उसी समय कांग्रेस ने इस युवा लड़की को जादवपुर सीट से चुनाव लड़ाया। सामने थे बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी। सभी को लगा कि युवा उम्मीदवार हार जाएगी, लेकिन नतीजे उल्टे आए। उस लड़की ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद ममता राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना चुकी थी। वह केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी, लेकिन उनका असली लक्ष्य बंगाल से लेफ्ट सरकार को हटाना था। 1990 में उन पर हमला हुआ। घायल हालत में उनकी तस्वीर पूरे बंगाल में फैल गई। गरीब और आम लोगों ने उन्हें संघर्ष करने वाली नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ममता को लगा कि कांग्रेस में रहकर वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिए 1998 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। 2006 में के आसपास बंगाल में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा बड़ा बन गया। सिंगूर में टाटा का नैनो प्लांट और नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने की योजना पर लोगों का विरोध शुरू हो गया। ममता बनर्जी किसानों के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने धरना और भूख हड़ताल की। नंदीग्राम हिंसा में कई लोगों की मौत हुई। इसके बाद वाम सरकार की छवि खराब होने लगी। गांवों और अल्पसंख्यक इलाकों में लोग लेफ्ट से दूर जाने लगे। इसी समय टीएमसी ने मां माटी मानुष का नारा दिया। 2011 में आखिरकार ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को हरा दिया और बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। साधारण कपड़े पहनने वाली उनकी छवि लोगों को पसंद आई। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। लड़कियों की पढ़ाई, इलाज और महिलाओं को पैसे देने वाली योजनाओं ने गांवों में उनकी पकड़ मजबूत कर दी। महिलाओं का बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 2021 तक बीजेपी बंगाल में बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। हालांकि 2021 में टीएमसी फिर जीत गई, लेकिन इसके बाद समस्याएं बढ़ने लगे। कोविड महामारी के समय सरकार पर कई सवाल उठे। अस्पतालों में अव्यवस्था थी। ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें आने लगी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार असली हालात छिपा रही है। इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप और बढ़ गए। पंचायत से लेकर नगर निगम तक
कमीशनखोरी की बातें होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका शिक्षक भर्ती घोटाले ने दिया। आरोप लगा कि सरकारी नौकरियां पैसे लेकर बांटी गईं। जांच में कई बड़े नेताओं के करीबियों के यहां भारी कैश मिला। मामला कोर्ट तक पहुंचा और हजारों नौकरियां रद्द कर दी गईं। इससे युवाओं में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों को लगने लगा कि मेहनत और मेरिट की कोई कीमत नहीं बची। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार घिरने लगी। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने माहौल खराब कर दिया। फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया। महिलाओं की सुरक्षा को चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसी बीच वोटर लिस्ट की विशेष जांच शुरू हुई। लाखों नाम हटने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने इसे फर्जी वोट हटाने की कार्रवाई कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों में भी बंटवारा शुरू हो गया। नई क्षेत्रीय पार्टी आने से कई सीटों पर टीएमसी का वोट कमजोर पड़ गया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने बूथ स्तर तक मजबूत तैयारी की थी। पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए हर छोटे इलाके की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को दी गई। इससे पार्टी गांवों तक पहुंच गई और लोगों का डर कम होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने लगातार रैलियां की। बीजेपी ने महिलाओं को ज्यादा आर्थिक मदद, सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और नए उद्योग लगाने का वादा किया। साथ ही सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दों को भी जोर से उठाया गया। मतदान के समय पूरे राज्य में भारी सुरक्षा बल तैनात थे। लोग बिना डर के वोट डालने पहुंचे। रिकॉर्ड मतदान ने साफ दिखा दिया कि जनता बदलाव चाहती है। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया। टीएमसी बहुत पीछे रह गई। कई बड़े मंत्री चुनाव हार गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ममता बनर्जी अपनी मजबूत सीट से भी हार गई। हार के बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, लेकिन लोगों का मानना था कि जनता अब बदलाव चाहती थी। युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा नई सरकार को मौका देना चाहता था। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं था। यह उस बदलाव की कहानी थी जिसमें जनता ने लंबे समय से चल रही सरकार को हटाकर नई दिशा चुन ली। एक तरफ टीएमसी अपने ही सिस्टम की कमजोरियों में फंस गई, वहीं बीजेपी ने मजबूत संगठन और आक्रामक प्रचार के दम पर जनता का भरोसा जीत लिया। आज भी बंगाल का यह चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे बड़े बदलावों में गिना जाता है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता जब फैसला कर लेती है तो सबसे मजबूत सरकार भी गिर सकती है।